रोहित शर्मा अंडर रडार। अचानक से सिराज बन गए विलन। डे 2 पर ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से डोमिनेट करते रही और इन सब के बीच में एक छोटी सी खुशखबरी मोहम्मद शमी की तरफ से आई। लेकिन सबसे पहले आई टॉक अबाउट मोहम्मद सिराज, क्योंकि सिराज को बहुत लोगों ने क्रिमिनल बना दिया जस्ट बिकॉज सिराज ने थोड़ा सा अग्रेशन दिखा दिया। जी हाँ, मैं थोड़ा सा अग्रेशन इसलिए कह रहा हूं बिकॉज एक फास्ट बॉलर, खास करके वो जो पिछले 22-23 ओवर से गेंदबाजी कर रहा है, उसको विकेट नहीं मिली और उसको विकेट भी मिल गई ट्रेविस हेड की, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो शांति से वहां से निकल जाता। सो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और बहुत सारे लोग जो इस टाइम पर सिराज को ये कहकर क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई इतनी देर में जाकर आउट करा, क्या फायदा, उसने तो अपना काम कर ही दिया। हाँ, माना उसने अपना काम कर दिया। एंड एवरीवन, इंटायर 11 खिलाड़ी जो इंडिया के वहां पर खेल रहे हैं, वो सब इसी कोशिश में है कि जो जिसका रोल है वो प्ले कर दे। लेकिन मोहम्मद सिराज, जिन्होंने फाइनली ट्रेविस हेड को आउट किया, उसके बाद ट्रेविस ने बाद में बोला कि मैंने तो सिराज को ये कहा था कि यू बोल्ड वेल, अच्छी बॉल थी, और सिराज शायद कुछ और समझ गया और इस वजह से वो गुस्से में आ गया। हालांकि जब आप वीडियो देखोगे तो वहां पर कहते हुए साफ साफ दिखे, विच मीन्स के इतना भी अच्छे से नहीं बोला गया था जो भी उन्होंने इनिशियली बोला था, और फिर उसके बाद जो अग्रेशन सिराज की तरफ से आया उसको बहुत अच्छे से रेसिप्रोकेट भी नहीं किया। सो आई थिंक कि बीइंग अ फास्ट बॉलर, अगर आपके अंदर वो अग्रेशन नहीं है तो फिर आप चेस ही खेलो तो ज्यादा बेहतर है। बट आई कंप्लीटली सपोर्ट सिराज फॉर दिस बिकॉज यार इट्स वेरी ऑब्वियस। आप जब ऑस्ट्रेलिया को जाकर देखोगे, इस तरह का अग्रेशन वो हमेशा से दिखाते हैं, चाहे आप रिकी पॉन्टिंग के फेज में चले जाओ या किसी फेज में चले जाओ। दिस हैज बीन देयर ट्रेडिशनल क्रिकेट। आज वो चीज उनको सामने से मिली तो थोड़ा सा, और ये पहली बार नहीं है, जब विराट कोहली ने अग्रेशन दिखाया था तब भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस अग्रेशन के साथ वो नंबर्स एडअप नहीं कर रहे हैं, खास करके फर्स्ट हाफ में। आज के दिन अगर आप सिराज की तरफ देखोगे, ऑस्ट्रेलिया में 5 टेस्ट मैच में 22 विकेट उनके पास अभी तक है। सो यस, सिराज हैज बीन गुड इन ऑस्ट्रेलिया, लेकिन जो इनिशियल फेज में जहां पर इंडिया स्ट्रगल कर रहा था, जहां पर बुमराह अपनी तरफ से पूरा जोश लगा रहे थे, वहां पर कहीं ना कहीं सिराज कमजोर जरूर पड़े। और शुरू के 22-23 ओवर में आप देखोगे जो सिराज ने डाले, उसमें सिर्फ 1 विकेट उनको मिली और अगले 3 ओवर में उनको 3 विकेट मिल गई। सो यस, यू कैन क्रिटिसाइज सिराज फॉर नॉट टेकिंग विकेट इन हिज इनिशियल 20-22 ओवर्स, लेकिन अग्रेशन दिखाने के लिए क्रिटिसाइज करना, आई डोंट रियली थिंक इट्स वेरी गुड। वहीं दूसरी तरफ इफ यू सी, जो एक्चुअली आज क्रिटिसाइज हो रहा है, जो एक्चुअली आज रडार में है बिकॉज इंडिया पूरी तरह से बैकफुट पर आ गया है, वो है रोहित शर्मा। और कैप्टन रोहित शर्मा आज ज्यादा इररिलेवेंट शायद इस वजह से दिख रहे हैं क्योंकि पिछला मैच जसप्रीत बुमराह कप्तानी करके इंडिया को एक बड़ी मार्जिन से जिता कर लिया है। वही टीम है, सेम यूनिट है, सेम ऑपोजिशन है, और अचानक से ऐसा लगा कि रोहित शर्मा काफी पॉइंट पर क्लूलेस दिखे, जहां पर खुद कमेंटेटर्स की सारी बात कह रहे थे। ऐसा नहीं कि मैं आकर के रोहित शर्मा को क्रिटिसाइज कर रहा हूं, बट यस, कमेंटेटर्स ने कहा कि, और पहले भी याद कीजिए जब इससे पहले न्यूजीलैंड सीरीज हो रही थी, वहां पर कहा गया था कि वो काफी डिफेंसिव कप्तानी कर रहे हैं। और आज जब फर्स्ट स्लिप काफी वाइड खड़ा था तो बहुत लोगों ने कहा कि यार टेस्ट मैचेस में ऐसा कैसे हो सकता है कि आप इतना डिफेंसिव हो जाओ, थोड़ा सा सामने वाला अटैकिंग होता है और आप अचानक से डिफेंसिव हो जाता है। और लगातार रोहित शर्मा को लेकर के विराट कोहली कप्तानी लोगों को याद आती है कि यार एक विराट कोहली थे, जब सामने से कोई अग्रेशन आता था या जब सामने से कोई टीम अग्रेसिव होती थी तो ऑटोमेटिकली विराट कोहली का अग्रेशन जो है या डोमिनेशन जो है वो ऊपर चला जाता था। तो विराट का खुद का जो नेचर है वही पूरी टीम का नेचर होता है। लेकिन इस टाइम पर इंडिया और कप्तान रोहित शर्मा सिर्फ कप्तानी में फ्लॉप नहीं हो रहे बल्कि अपनी बल्लेबाजी में भी उतना ही फ्लॉप हो रहा है। और शायद आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि रोहित का पिछले 12 इनिंग्स में जो हाईएस्ट है उसमें एक हाफ सेंचुरी जरूर है, लेकिन उस हाफ सेंचुरी के बावजूद उस 12 इनिंग में टोटल ऐड करके 150 रन्स भी उनके पास नहीं है। 142 रन्स हैं पिछली 12 इनिंग में और एवरेज सिर्फ और सिर्फ 11 का है। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखोगे तो रोहित आज तक ऑस्ट्रेलिया जाकर के ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट में सेंचुरी नहीं लगा पाए। इनफैक्ट ओवरसीज में रोहित हैजंट बीन वेरी गुड। एक सेंचुरी उनकी इंग्लैंड में है और एक सेंचुरी उनकी वेस्ट इंडीज में, इसके अलावा किसी और कंट्री में उनके पास सेंचुरी नहीं है। और हाईएस्ट जो ऑस्ट्रेलिया में उनका है वो 63 है, 27 का एवरेज है। सो यस, आवर कैप्टन हैजंट बीन वेरी गुड एवरी टाइम ही विजिटेड ऑस्ट्रेलिया, और एक बार फिर से वही रिपीट होता हुआ दिख रहा है। डे 1 पर जब ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट करा तो हमने ये सवाल किया था, हमने ये डिस्कशन किया था कि क्या इंडिया फाइट बैक कर सकता है, क्या इंडिया यहां से वापस आ सकता है। वी डू हैव बॉलर्स, और हमने ये भी कहा था कि अगर शमी होते तो शायद ज्यादा आसान होता, बिकॉज एक ऐसा गेंदबाज जिसको अगर गेंद से बॉल से मूवमेंट मिल रही है तो बहुत कुछ कर सकता है। और शमी लगातार, सैयद मुश्ताक अली भी खेल रहे हैं, रणजी भी खेल रहे हैं, और
बीसीसीआई ने यह भी कह दिया है कि जी मोहम्मद शमी जो हैं वो पूरी तरह से फिट है, फाइन है, हम बस इंतजार कर रहे हैं उस रिपोर्ट का जिसके लिए हमने एनसीओ कहा था कि आप उनकी रिपोर्ट तैयार कीजिए। एक बार रिपोर्ट हमारे पास सबमिट हो जाती है कि जी सब कुछ पॉजिटिव है, एवरी बॉक्सेस चेक्ड, शमी का वीजा भी तैयार है और शमी फटाक से फ्लाई करके ऑस्ट्रेलिया आ जाएंगे। अब किसकी कमी है कि शमी अभी तक यहां नहीं पहुंचे ये नहीं पता, लेकिन यस शमी को लेकर बस गुड न्यूज ये है कि नेक्स्ट मैच में शमी विल बी अवेलेबल अगर उनको ग्रीन टिक मिल जाती है एनसीए की तरफ से। लेकिन जब तक शमी नहीं है यहां पर हमारे बॉलर्स ट्रेविस हेड जैसे बैटर्स के सामने काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हुए दिखे एंड इट फील्स लाइक कि ट्रेविस हेड जैसे ही रोहित शर्मा वाली टीम के सामने आते हैं कुछ तो उनको हो जाता है, चाहे वो आईपीएल में एमआई हो या फिर यहां पर ऑस्ट्रेलिया यहां पर इंडिया हो। और ट्रेविस हेड एक बार फिर से ही प्लेड ब्रिलियंटली, जिस तरह से आज उसने बल्लेबाजी करी, जिस तरह से उसका वो होम ग्राउंड है और ही लव प्लेइंग इन एडिलेड। और उनकी वाइफ भी बात कह रही थी कि आई एंड ट्रेविस वी लव यू नो दिस प्लेस एंड एडिलेड खास करके ट्रेविस को बहुत पसंद है और वो हमें दिख भी रहा था कि एडिलेड उनको इतना पसंद है और इंडिया कुछ खास ज्यादा पसंद है जब ऑपोजिशन में आती है। बट यहां पर कैन वी कम बैक? नो वी कैन नॉट। सेकंड टेस्ट मैच क्या हम जीत सकते हैं? नहीं, हम नहीं जीत सकते बिकॉज वी आर 5 डाउन एंड अभी भी हम ट्रेल कर रहे हैं, अभी भी हम पीछे हैं और इसके बाद हमारे पास एक भी बैटिंग पेयर नहीं। लास्ट बैटिंग प्लेयर अगेन वी आर बैक टू नीतीश कुमार रेड्डी जो पहली सीरीज खेल रहा है ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन बार बार ऐसा लगता है हम उसी पर जाकर के रिलाई करने लगते हैं और वही सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखता है। ये सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात है। उनके साथ ऋषभ पंत हैं जो वैसे बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत पॉजिटिव अप्रोच लेकर खेलते हैं, लेकिन जो उनकी अप्रोच है वो कितना लंबा इंडिया को लेकर जाएगी ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। सो पहले सेशन में क्या इंडिया सर्वाइव कर पाएगा? क्या इंडिया कुछ रन्स लीड लेकर के ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग दे पाएगा या फिर ये भी एक इनिंग डिफीट वाली सिचुएशन हम जा रहे हैं? इट लुक्स वेरी बैड, द सिचुएशन इज वेरी बैड, बट क्वेश्चन इज कि अगर जसप्रीत बुमराह इंडिया के साथ नहीं होंगे तो क्या ये जो फिलहाल इंडिया थोड़ी सी भी स्ट्रेंथ लेकर के दिखती है क्या वो भी दिखेगी? क्योंकि बहुत लोग ये कह रहे हैं कि रोहित शर्मा की कप्तानी आपको रिलेवेंट सिर्फ इस वजह से दिखती है बिकॉज इस टीम में जसप्रीत बुमराह खेलता है। अभी हाल फिलहाल में जसप्रीत बुमराह ने इस साल टेस्ट में 50 विकेट कंप्लीट किया, ऐसा करने वाले वो सिर्फ तीसरे इंडियन हैं। और अगर आप इस टीम में से बुमराह को थोड़ी देर के लिए साइड कर दो तो आपको अचानक से लगेगा कि यार इस टीम में कुछ भी नहीं है, खास करके बॉलिंग यूनिट की तरफ। हालांकि 4 बुमराह ने ली, 4 सिराज ने ली, लेकिन जब तक सिराज ने ली तब तक काम खराब हो चुका था। दैट्स व्हाई आई सेड कि अगर सिराज को क्रिटिसाइज करना है तो इस अग्रेशन की वजह से नहीं करो, इसलिए जरूर करो कि भाई स्टार्टिंग में जहां पर बुमराह को एक सपोर्ट की जरूरत थी वहां पर सिराज वो काम नहीं कर पाए। और जिस तरह से हमने पिछली वीडियो में कहा था कि अगर शमी यहां होते तो शायद ज्यादा बेहतर होता। हर्षित ठीक है बट नए हैं, फिर भी यू नीड सम एक्सपीरियंस बॉलर इन पिंक बॉल टेस्ट। और एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया इज टेलिंग कि वो पिंक बॉल टेस्ट में क्यों डोमिनेट कर रहा है। इंडियन कैप्टन इज स्ट्रगलिंग, इंडियन बैटिंग ऑर्डर इज स्ट्रगलिंग, और जब ये सब कुछ क्रिटिसाइज होता है तो एक बार रोहित शर्मा की फिटनेस भी उस लाइन में आ जाती है। और बहुत लोग ये बात कह रहे हैं कि भाई आप रोहित को पूरी टीम के सामने खड़ा कर दो, जहां पर विराट, यशस्वी, शुभमन और फिर रोहित खड़े होंगे, आपको नहीं लगेगा कि ये सारे एक ही लीग के प्लेयर, आपको लगेगा कि रोहित कुछ और हैं, कोई और है या किसी और पर्टिकुलर स्पोर्ट के खिलाड़ी है। सो यस, हिज फिटनेस इज बीइंग क्वेश्चन, हिज कैप्टनसी इज बीइंग क्वेश्चन, हिज बैटिंग इज बीइंग क्वेश्चन। और ऐसा लग रहा है कि इफ दिस कंटिन्यूज देन वाकई ये सीरीज रोहित शर्मा के लिए लास्ट हो जाएगी। बिकॉज जो घर पर हुआ, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ हुआ, उसने हमारे WTC के चांसेस बिल्कुल नैरो डाउन कर दिए और ऑस्ट्रेलिया में आकर के ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से हराना इज जस्ट इम्पॉसिबल। सो यस, आज एक बार फिर से वो WTC दूर जाता हुआ दिख रहा है और BGT भी दूर जाता हुआ। अगर हम न्यूजीलैंड हरा देते तो हो सकता है हमारा एटलीस्ट WTC थोड़ा सा सिक्योर होता, बट इट लुक्स लाइक कि ये टेस्ट मैच जो है वो बहुत कुछ हमारे सामने ला करके रख दिया है कि भैया बुमराह ने पिछला मैच बचाया था, बुमराह इस मैच को बचाने आए, कोशिश किया, लेकिन वो सब नहीं कर पाए जितना हमने उनसे शायद उम्मीदें बांध ली है। सो यस, रोहित इज अंडर द रडार और शायद जिस तरह की सिचुएशन है वो होने भी चाहिए। हाउ डू यू सी दिस टेस्ट मैच? डू यू आल्सो थिंक कि रोहित की कैप्टनसी में बहुत सारे सवाल खड़े होने चाहिए? बिकॉज जब एक सेशन में आपने बुमराह को सिर्फ 4 ओवर दिए, जब नीतीश रेड्डी ने आपके लिए विकेट निकाल कर दिया मानस लबुशेन का, उसके बाद आपने उनको काफी देर तक ओवर भी नहीं दिया। सो यस, बहुत सारी चीजें जहां पर क्वेश्चंस उठ रहे हैं और रोहित जो है वो सारे सवालों के घेरे में फिलहाल खड़े हैं। आपको क्या लगता है, हु इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल एंड कैन वी डू एनीथिंग डिफरेंट इन द थर्ड टेस्ट मैच? बिकॉज सेकंड से मुझे कोई भी उम्मीद नहीं है। You tell your answers, you tell your discussion. Till then, I'll see you very soon. Bye bye.